अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम फार्माकोलॉजी इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी पढ़ रहे थे और इसका हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो हम कुछ बेसिक टर्म्स को लेकर चल रहे थे, उसके अंदर जो है हमने काफ़ी सारी बेसिक टर्म्स जो है वो पहले वीडियो के अंदर देख ली थी। तो आज जो है हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो देखेंगे जो कि हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। ठीक है जी। तो बात करते हैं कि एफिनिटी क्या होती है। एफिनिटी जो है वो एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू बाइंड विद द रिसेप्टर। ठीक है, एक ड्रग होती है, मेडिसिन होती है और एक सेल के ऊपर रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर का मतलब जहाँ पर ड्रग्स जाकर अटैच होती हैं। तो ड्रग्स की वो काबिलियत जो जाकर अटैच हो जाए रिसेप्टर पे, उसको कहते हैं कि एफिनिटी है। यानी कि अगर कोई ड्रग्स जो है वो जाकर अटैच हो रही हैं सेल पर, रिसेप्टर पर जो है वो अटैच हो रही हैं, तो उसको हम कहते हैं कि उसकी एफिनिटी 100% है। और अगर कोई ड्रग्स हमने मेडिकेशन खाई और वो जाकर रिसेप्टर पर अटैच नहीं हुई, तो उसको हम कहते हैं कि ड्रग्स की जो एफिनिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो है या पार्शल है। ठीक है, हाफ है। अच्छा, एफिनिटी की बात कर ली। अब यहाँ पर एफिकेसी और पोटेंसी को ज़रा गौर से समझिएगा। एफिकेसी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू प्रोड्यूस मैक्सिमम इफेक्ट। एफिकेसी ड्रग्स की वो काबिलियत होती है जो कि मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। मैक्सिमम इफेक्ट से मुराद क्या है? कोई बंदा आपके पास आया पेन के साथ, आपने उसको पैनाडोल की एक गोली दे दी जो कि 500 mg की होती है। तो आपने जब पैनाडोल की एक गोली उसको दी तो वो उसका दर्द ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये कि जो एफिकेसी है पैनाडोल की वो 100% है। एफिकेसी 100% है, यानी कि जो पैनाडोल है वो एफिकेट है। ठीक है जी। आपने 500 mg की दी और उसने पेन जो है वो कम कर दिया। मैक्सिमम इफेक्ट जो हम चाह रहे थे, उसका पेन कम करना चाह रहे थे, तो वो उसने पेन कम करके दे दिया। समझ आ गई बात? अच्छा, अब देखें पोटेंसी। पोटेंसी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ ड्रग। ठीक है, पहले क्या थी? वो एबिलिटी थी। अब ये क्या है? अमाउंट ऑफ ड्रग। कौन सी अमाउंट ऑफ ड्रग? जो कि रिक्वायर्ड होती है हमें मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो अमाउंट चाहिए होती है उसको हम कहते हैं कि ये पोटेंसी है। यानी कि अब देखें यहाँ पर 1 mg टोराडोल इज़ एबल टू रिड्यूस द पेन। यहाँ पर 500 mg जो है वो पेन को कम कर रहा था। ठीक है, ये इसकी काबिलियत थी। 500 mg जो है वो कम कर रहा था। अब हमें पोटेंसी के अंदर क्या देखना है कि हमें अमाउंट देखनी है कि हम कितनी अमाउंट दें पेशेंट को जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे, यानी कि पेन को कम कर दे। समझ आ रही है बात को? यहाँ पर क्या है? एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू प्रोड्यूस मैक्सिमम इफेक्ट, और यहाँ पे क्या है? द अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मैक्सिमम इफेक्ट। यहाँ पर अमाउंट है, यहाँ पर एबिलिटी है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पर 500 mg जो है वो प्रोड्यूस कर रहा था पेन को और रिड्यूस कर रहा था, पेन को कम कर रहा था। और यहाँ पर 1 mg जो है वो सेम रिड्यूस इफेक्ट कर रहा है, यानी कि रिड्यूस कर रहा है पेन को। तो दोनों में जो है पेन रिड्यूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने ज़्यादा mg दिया है, यहाँ पर हमने ज़्यादा mg दिया है, ज़्यादा ड्रग दी है। और यहाँ पर हमने क्या किया है? थोड़ी सी ड्रग दी है जिसने मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस किया है। तो यानी कि पोटेंसी उसकी ज़्यादा है। अगर देखें हमें कम अमाउंट चाहिए होती है, हम मेडिसिन की थोड़ी सी अमाउंट लेते हैं और वो मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो इसका मतलब इसकी पोटेंसी ज़्यादा है। और अगर हमें चाहिए होती है अमाउंट, अगर चाहिए होती है, तो उसको हम कहेंगे कि ड्रग की जो पोटेंसी है वो कम है। तो पोटेंसी के हमेशा की पॉइंट याद रखिएगा कि हमारे पास अमाउंट जो है वो कम होगी और मैक्सिमम इफेक्ट होगा। और यहाँ पर एफिकेसी के अंदर जो है हमारे पास कोई अमाउंट की लिमिटेड नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ क्या करना है? मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब जो है वो ड्रग्स दो तरह की होती हैं। क्या क्या करती हैं? या तो मिमिक करेगी या ब्लॉक करेगी बॉडीज़ फिजियोलॉजिकल सेल्स, यानी कि जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं उसको या तो ब्लॉक करेगी या जो है वो उसको सेम कॉपी करेगी। अब कॉपी क्यों करेगी? देखिए, सेल जो है हमारे पास, इसके ऊपर ये एक लगा हुआ है, ये मिमिक कर रहा है। यानी कि ये हमारे पास बाहर से आया है ड्रग और इसने जाकर सेल पर अटैच हो गया है, बिल्कुल जैसे सेल के ऊपर रिसेप्टर बना हुआ है सेम उसी तरह जो है वो अटैच हो गया है। तो सेम जब ये इसी तरह अटैच हो गया है तो ये क्या कर रहा है? सेल को परफॉर्म कर रहा है, उसका एक्शन परफॉर्म कर रहा है, सेल को अच्छी जो है थेरेपेटिक वे में अंदर लेके जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब क्या दूसरे ड्रग्स क्या कर सकते हैं? दूसरे ड्रग्स क्या करते हैं? ब्लॉक कर सकते हैं। अब ये बाहर से एक ड्रग आया, ठीक है, ये यहाँ पर सेल पे आकर अटैच हो गया। अब ये बिल्कुल इस पर मिमिक नहीं कर रहा, इस पर देखें बॉक्स बना हुआ है और उस पर ट्राइंगल है, तो ये इसके लिए नहीं बना हुआ, लेकिन ये सिर्फ आकर यहाँ पर ब्लॉक कर रहा है ताकि और कोई मेडिकेशन आकर इस पर अपना काम ना कर सके। ठीक है जी। तो ये क्या क्यों कर रहे होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप सिर्फ ये याद रखिएगा ड्रग्स क्या करती हैं? दो किस्म के काम करती है, या तो मिमिक कर रही होती है या ब्लॉक कर रही होती है बॉडी के सेल्स को।
अच्छा, अब बात करते हैं कि एगोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट क्या होता है और पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है। एगोनिस्ट क्या करता है, इट एक्टिवेट्स द रिसेप्टर टू प्रोड्यूस मैक्सिमम इफेक्ट। रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर रहा होता है, एक्टिवेट करना, रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करना ताकि वो मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके, इसको हम कहते हैं ये एगोनिस्ट है। यानी मिसाल के तौर पर हमने क्या दिया, आपको सिंपल मिसाल के साथ समझाता हूँ कि पैरासीटामोल आपने खाया और वो जाकर एक्टिवेट हो गया, सेल को एक्टिवेट कर दिया और सेल ने क्या किया, जो है वो हिस्टामिन या प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो रिलीज़ किया, जिसकी वजह से हमारा पेन कम हो गया। तो इसको हम कहते हैं कि पैरासीटामोल जो है वो एगोनिस्ट था। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है हेरोइन और मॉर्फिन के अंदर आती है, आप ये दोनों याद रखिएगा। अब बात करते हैं एंटागोनिस्ट की। एंटागोनिस्ट क्या किया, एंटागोनिस्ट ने क्या किया, इट ब्लॉक्स द रिसेप्टर। यहाँ पर इसने एक्टिवेट किया था रिसेप्टर को, इसने ब्लॉक कर दिया रिसेप्टर को, सो दैट द एगोनिस्ट कुड नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शन। इसने ब्लॉक कर दिया ताकि जो है एगोनिस्ट अपना काम ना कर सके। ठीक है, जैसे ये वाली बात हो गई, ये एगोनिस्ट था, बाहर से ड्रग आया, उसने एक्टिवेट किया सेल को, सेल ने अपना फंक्शन परफॉर्म किया। और ये एंटागोनिस्ट है, यानी कि बाहर से आया, ये अटैच हुआ इस सेल पर और इसने ब्लॉक कर दिया ताकि एगोनिस्ट अगर जब आएगा तो वो अपना काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि पहले से यहाँ पर ब्लॉकेज है। अच्छा, अब पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है, पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है, इट एक्टिवेट्स द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस लिटिल इफेक्ट। रिसेप्टर तो एक्टिवेट हो गया, लेकिन ये बहुत ही कम इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। यानी कि अगर कोई पेन के साथ आया है, उसका जो पेन का स्केल है वो 1 से लेकर 9 तक, उसके अंदर पूरा 9 तक जो है उसका पेन है, तो पार्शियल एगोनिस्ट जो है वो उसका पेन रिड्यूस कर देगा, 5 तक ले आएगा। बिल्कुल 1-2 तक नहीं लाएगा, बल्कि 5 तक ले आएगा। यानी पार्शियल एगोनिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेट तो करेगा सेल को, लेकिन अपना काम हाफ परफॉर्म करेगा, आधा काम परफॉर्म करेगा। यहाँ देखें, एगोनिस्ट हेरोइन जो है ये इसका मॉलिक्यूल है, हेरोइन आपने ली, वो आया सेल के ऊपर अटैच हुआ और क्या किया, इसने रेस्पायरेटरी डिप्रेशन प्रोड्यूस किया। आपने को पता है कि हेरोइन जो है ये हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, तो हेरोइन ने क्या किया, हार्मफुल यानी कि रेस्पायरेटरी डिप्रेशन जो है वो प्रोड्यूस किया, यहाँ पर अटैच हो गया और रेस्पायरेटरी डिप्रेशन जो है वो प्रोड्यूस किया। अब एंटागोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट क्या करेगा, ओपियोइड के सेल को जो है वो सेल के साथ अटैच नहीं होने देगा, ओपियोइड जो मेडिकेशन है उसको सेल के साथ अटैच नहीं होने देगा, और सेल के साथ जब अटैच नहीं होने देगा तो वो रेस्पायरेटरी डिप्रेशन में नहीं जाएगा और उसके लंग्स ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, बाज़ औक़ात एगोनिस्ट क्या करते हैं, हमारे बहुत सारे डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, और एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, डिजीज़ प्रोडक्शन को रोकते हैं। और पार्शियल एगोनिस्ट क्या करेगा, जो कि हमने पहले बताया मैंने आपको कि पार्शियल एगोनिस्ट जो है वो लिटिल एक्शन परफॉर्म करेगा, बहुत ही कम। साइड इफेक्ट क्या होते हैं, साइड इफेक्ट आपको पता है कि अनअवॉइडेबल अनइंटेंडेड इफेक्ट्स, ठीक है, जो कि क्या करेगा, हमें जो नहीं चाहिए होते हैं, डिज़ायर नहीं होते, वो इफेक्ट जो है वो उसको हम कहते हैं साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे कि ड्राइनेस ऑफ माउथ विद एट्रोपिन, एट्रोपिन जब आप देते हैं, लगाते हैं, तो उससे माउथ जो है वो ड्राई हो जाता है, तो ये इसका साइड इफेक्ट कहलाता है। टॉक्सिक इफेक्ट क्या है, टॉक्सिक का मतलब जहरीला, और इफेक्ट जहरीला मतलब टॉक्सिक इफेक्ट होता है। टॉक्सिक इफेक्ट क्यों होता है कि जब कोई चीज़ आप मेडिकेशन का ओवरडोज करते हैं या प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं, तो आप क्या होते हैं, उसके टॉक्सिक इफेक्ट को ट्रिगर कर रहे होते हैं। जैसे कि हेपेटिक नेक्रोसिस, यानी कि लिवर का जो है नेक्रोसिस यानी कि डेड हो जाना, लिवर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू हो जाता है जब आप पैरासीटामोल का ओवरडोज करते हो। ठीक है जी, इसको कम कहते हैं कि टॉक्सिक इफेक्ट है। अच्छा, ड्रग इंटॉलरेंस क्या है, व्हेन अ पेशेंट इनटॉलरेट द साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग। जब पेशेंट जो है वो इनटॉलरेट यानी कि आपने किसी चीज़ के लिए मेडिकेशन दी और उसने वोमिटिंग कर दी, उसको नोजिया होने लग गया, उसको जो है सर में दर्द होने लग गया, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। किसी भी मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट को अगर पेशेंट जो है वो टॉलरेट नहीं कर रहा, जाहिर कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि ये ड्रग इनटॉलरेंस है। आपको पता है कि हम कोई भी मेडिकेशन देते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स लाजमी होते हैं। तो हमने मिसाल के तौर पर हमने जो है फ्लैजेल दी उसको, उसका वो तो सही हो गया, उसका पेट जो है वो डिस्टर्बेंस तो सही हो गई, लेकिन उसने क्या कर दिया, वॉमिट कर दिया, या उसके हेडेक होना शुरू हो गया, या उसके जो है नोजिया होना शुरू हो गई, तो उसको हम कहते हैं कि पेशेंट जो है वो ड्रग इनटॉलरेंस है। अच्छा, ड्रग टॉलरेंस क्या होती है, ड्रग टॉलरेंस पेशेंट टॉलरेट द साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, यानी कि सिंपल सी बात है, पेशेंट को हमने कोई मेडिकेशन दी तो उसकी साइड इफ़ेक्ट्स को पेशेंट ने टॉलरेट कर दिया, तो उसको हम कहते हैं कि ड्रग टॉलरेंस है।
क्रॉस टॉलरेंस क्या होती है? डेवलपिंग अ टॉलरेंस फॉर वन सब्सटेंस लीड्स टू टॉलरेंस ऑफ अदर मेडिसिन। यानी कि मिसाल के तौर पर आपने ऑनसेट दिया, ऑनसेट जो है आपका नोजिया वोमिटिंग कंट्रोल करता है। जब नोजिया वोमिटिंग आपका कंट्रोल हो गया, लेकिन साइड इफेक्ट उसके क्या है? उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? आपके सर में दर्द हो गया, सही है। अब सर में दर्द हो गया तो आपने एक और मेडिकेशन दे दी उसको, आपने टोराडोल दे दिया। आपने जब टोराडोल उसको दिया तो उसने क्या किया? टोराडोल ने सर में दर्द भी ठीक कर दिया और ऑनसेट ने जो है वो ऑनसेट ने जो है आपका नोजिया और वोमिटिंग जो है वो सही कर दी। यानी कि एक ड्रग ने दूसरे के साइड इफ़ेक्ट को और दूसरे ड्रग ने पहले के साइड इफ़ेक्ट को काउंटर कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? क्रॉस टॉलरेंस है। टैकीफाइलेक्सिस क्या होता है? ड्रग सडनली लूज इट्स इफेक्टिवनेस। टैकीफाइलेक्सिस का मतलब होता है कि आप जो ड्रग्स दे रहे हो उसने अपना काम छोड़ दिया है। यानी कि आपने पहले टोराडोल दिया तो उसने जाके पेन किल कर दिया, पेशेंट सही हो गया। जब दूसरी तीसरी दफ़ा आया आपने सेम टोराडोल दिया तो टोराडोल ने अपना काम नहीं किया, बल्कि पेशेंट को सेम सर में दर्द हो रहा है, तो उसको कहते हैं कि क्या है? टैकीफाइलेक्सिस हुआ है पेशेंट को। यानी कि जो मेडिकेशन है उसने अपना इफेक्टिवनेस जो है वो लूज़ कर दी है। और बाज़ औक़ात जो है मसल्स जो हैं वो भी सेम रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं। यानी कि पहले अगर आपके मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो रहे थे तो अब जो है वो सेम मेडिकेशन से आपके मसल्स रिलैक्स नहीं होंगे, तो इसको हम कहते हैं टैकीफाइलेक्सिस है। अच्छा, कम्युलेटिव इफेक्ट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स कैन लीड टू डैमेज। अगर आप जो है 1, 2, 3, 4 मेडिकेशन जो हैं वो एक साथ दे रहे हैं तो बाज़ औक़ात जो है वो ड्रग्स जो है क्या करते हैं? डैमेज कर देते हैं बॉडी को, तो इसको हम कहते हैं कम्युलेटिव इफेक्ट। अच्छा, टेराटोजेनिसिटी क्या होता है? दोज ड्रग्स दैट कॉज फीटल एबनॉर्मेलिटीज़। यानी कि आपने कोई ड्रग दी, प्रेग्नेंट मदर को कोई ड्रग दी और उसने जाकर फीटल के साथ एबनॉर्मेलिटी छेड़छाड़ शुरू कर दी, तो उसको हम कहते हैं कि क्या है? थैलीडोमाइड। थैलीडोमाइड यानी कि थैलीडोमाइड हमारे पास एक मेडिकेशन होती है जो कि कैंसर के लिए यूज़ होती है। आपने अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को वो दे दी तो वो क्या करेगी? वो जो है मेडिकेशन जाकर फीटल के साथ एबनॉर्मेलिटीज़ क्रिएट करेगी, तो उसको हम कहते हैं टेराटोजेनेसिटी। ठीक है। अच्छा, म्यूटाजेनिक इफेक्ट। म्यूटाजेन जैसे कि हमको पता है कि म्यूटेशन से निकला है म्यूटाजेनिक इफेक्ट, वो वाले सारे ड्रग्स जो कि डीएनए के साथ छेड़छाड़ करेंगे, चेंज करेंगे उसको, तो उसको हम कहते हैं कि ये म्यूटाजेनिक इफेक्ट है। लेसिडिपिन इसकी एग्जांपल है। लेसिडिपिन जो है ये हाइपरटेंसिव के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद जो है हमारे पास फोटो सेंसिटिविटी, ऐसे सारे ड्रग्स जो कि आपके स्किन को सेंसिटिव कर रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं हम क्या है? आपकी फोटो सेंसिटिविटी। यानी कि स्किन जब सेंसिटिव हो जाएगी तो वो सन जो है, सन की वजह से, लाइट की वजह से जो है वो ख़राब होने लग जाती है, तो इसको हम कहते हैं फोटो सेंसिटिविटी। तो इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल क्या है? अमाइड्रोन। ठीक है, अमाइड्रोन क्या है? कार्डियक मेडिसिन है जो कि आपको कार्डियक अरेस्ट वगैरह से बचाती है, तो इस वजह से जो है आपकी स्किन जो है बाज़ औक़ात सेंसिटिव हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारे जो है नॉमेनक्लेचर्स, आपको सारे टर्म्स जो है वो समझ आ गए होंगे। तो ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उसको बार बार रिपीट भी देखिएगा और कोशिश करिएगा इसको समझने की। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।